हेलो फ्रेंड्स, एक नई कहानी में आपका स्वागत है। माइक एक 15 साल का लड़का था जिसके पिता की मौत अब से 4 साल पहले एक बिल्डिंग में आग लगने से हो गई थी। माइक अपने पिता से बहुत प्यार करता था। अब से कुछ समय पहले उसने सुना था कि वहां जिस बिल्डिंग में आग लगने से उसके पिता की मौत हुई थी, वहां उन मारे गए लोगों की आत्माएं दिखाई देती हैं। जब से माइक ने ये बात सुनी थी, तब से वो अपने पिता की आत्मा से मिलने इस बिल्डिंग में जाना चाहता था, क्योंकि ये बिल्डिंग पिछले 4 सालों से खाली थी और इसके भूतिया होने के किस्से मशहूर हो चुके थे। इसलिए माइक के घर वाले उसे वहां भेजने को बिल्कुल भी राजी नहीं थे। फाइनली आज माइक ने वहां आने का फैसला कर लिया। वो अपने घर एक लेटर छोड़ आया है जिसमें उसने साफ साफ बता दिया है कि वो वहां जा रहा है। माइक जख्मी हालत में उस हॉन्टेड बिल्डिंग में अपने पिता की रूह को तलाश कर रहा था, क्योंकि वहां आते हुए उसकी साइकिल का एक कार से एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसके चेहरे और घुटने पर चोट आई है। शायद वहां आने से कोई उसे रोक रहा था। माइक को बार बार उस बिल्डिंग में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसे छुप छुप कर देख रहा है। बिल्डिंग में चारों तरफ खामोशी छाई थी। खामोशी इस कदर ज्यादा थी कि माइक को अपने सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो बिल्डिंग में हो रही छोटी से छोटी हर हलचल, हर आहट को सुनने की कोशिश कर रहा था। माइक आया तो बहुत बहादुर बन के था, मगर उसे अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। माइक ने सुना था कि यहां उस हादसे में मारे गए सभी लोगों की आत्माएं मौजूद हैं। बिल्डिंग क्योंकि बहुत बड़ी थी, इसलिए माइक उसमें इधर से उधर घूमे जा रहा था। तभी अचानक माइक को एक कमरे से आवाज आई। माइक माइक ने उस अंधेरे से गुप्त कमरे की तरफ देखा। माइक, मैं यहां हूं। माइक, मैं यहां हूं, तुम्हारा पापा। माइक वहां से बहुत तेजी के साथ भागा। माइक को अब एहसास हो गया कि उसने यहां आकर बहुत बड़ी भूल की है। माइक कांपते कांपते बिल्डिंग के एक दूसरे हिस्से में जा पहुंचा। उसे अब इस कदर डर लग रहा था कि उसके हाथ पैर डर से कांप रहे थे। तभी माइक को बहुत से लोगों की आपस में बातें करने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि उस बिल्डिंग में बहुत से लोग हों और वहां कोई पार्टी चल रही हो। बिल्डिंग बहुत बड़ी थी, इसलिए अब उसे वहां से बाहर जाने का रास्ता भी याद नहीं आ रहा था। माइक खामोशी के साथ एक तरफ जाकर बैठ गया। माइक की दोनों बहनें मैरी और जूली उसे ढूंढती हुई उस बिल्डिंग में आ पहुंची। वो माइक को आवाज देती इधर से उधर भटक रही थी। माइक, कहां हो तुम? माइक। माइक की तलाश करते करते वो दोनों बिल्डिंग के काफी अंदर तक पहुंच गईं। मैरी को बिल्डिंग में उन दोनों के अलावा और लोगों की भी मौजूदगी का एहसास हो रहा था।
अचानक बिल्डिंग की खामोशी को चीरती हुई एक आवाज सुनाई देती है। चले जाओ यहाँ से। मैरी और जूली डरकर जोर जोर से चीखती हुई वहां से भागी। उनके चीखने की आवाज सुनकर माइक भागते हुए उनके पास पहुंच गया। वो तीनों बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से बाहर आ पाए। माइक सही सलामत अपने घर तो पहुंच गया था, मगर इतना सब होने के बाद भी वो अब भी वहां जाकर अपने पापा से मिलना चाहता था। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।